यादवों के वंश में जो कंस पैदा हो गया हो, जनता का कृष्ण को पुकारना जरूरी था और लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के, इसलिए इनको उतारना जरूरी था। लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के। सत्येंद्र भाई कमाल कर दिया यार, वाह वाह वाह। मैं बहुत जरूरी काम से खड़ा हुआ हूं। अब हमारे मंच पर दो कवि विशेष हैं और एक ज्यादा विशेष है आपके समक्ष हैं, लेकिन उसके पहले जिस विशेष को पढ़ा रहा हूं, जिसने एक गुलदस्ता संजोया है। मोना भाभी पहली बार आज इतनी हंसी हैं, सत्येंद्र भैया को पहली बार इन्होंने इतना बढ़िया संचालन करते देखा है और वो यही कह रही हैं कि अगर इतना बढ़िया संचालन घर का करोगे तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, मोना भाभी के सम्मान में बजाओ जरा ताली। तो मित्रों, मैं उस कवि को बुला रहा हूं। सच मानिए, इस एनसीआर में जब कवि सम्मेलन के सामने कोई बात जाती है, फोन जाता है, तो लोग बताते भाई उनको बुलाएंगे 5 लाख का बजट होगा। लेकिन हम सब कवियों का इस तरह से अगर हमारी कभी सरकार बनी तो मैं अपनी सरकार में इनको वित्त मंत्री बनाऊंगा। इन्होंने 50,000 के कवि को 20,000 में बुलाया, तो ताली इस बात पे बनती है यार कम से कम। पूरे एनसीआर में एक छाप छोड़ी है भाई सत्येंद्र जैन सरस ने। ये जितने अच्छे कवि श्रृंगार के हैं, ओज के हैं, जैन दर्शन के हैं, उतने ही श्रेष्ठ हास्य के भी हैं। बहु हर फन मौला जिसे कहा जाता है। तो मैं केवल 4 पंक्तियां कहूंगा कि भाई तुमने हम सब की पोथी पत्री जांची है, अब खुद की पांडुलिपि को बांचना होगा। तुम्हारे इशारे पर नाचे हैं मदारी हम, अब तुम्हें जमूरे के इशारे पर नाचना होगा। जोरदार तालियों के बीच आपके अपने लाडले भाई सत्येंद्र जैन सरस। ये बंटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, नया पढ़ के आया, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा था, हिंदी से आती नहीं थी। तो इसे पता था मैं कवि हूँ हिंदी का। मेरे पास आया, बोले यार वो मेरी राजस्थान में शादी हो गई और मुझे कुछ वो हिंदी कम आती है, तो थोड़ा सा मुझे कुछ बताओ। मैंने काफ़ी कुछ उसे हिंदी बताई। मोटी मोटी 2 चीज़ इसके दिमाग में बैठ गई कि हिंदी में अगर सू लगा दो किसी शब्द के आगे तो वो बहुत बढ़िया, और अगर कू लगा दो तो वो खराब। अब ये ससुराल पहुंच गया राजस्थान। अब उन्होंने कहा आओ कुंवर जी, आओ कुंवर जी। अगला तो बुरा मान गया। सत्येंद्र भैया ने बताया थे तो बड़ी खराब बात है। बोले जी आप मुझे कुंवर जी ना कहा करो। उनकी सासू बोली फिर आपको क्या कहा करे। अरे वाह 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 वाह, सत्येंद्र भाई बढ़िया छा गए। बोले जी आप तो हमें सुअर जी कह दिया करो। वाह 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 वाह। तो ऐसा हो जाता है। वो पुलिस वाले चले गए क्या? हाँ, वो नहीं, आपसे थाने में एक आदमी आया रपट लिखाने के लिए। हाँ। कि साहब मुझे मेरी घरवाली ने पीट दिया। वो अर्दली बोला, बोले जी ये घरवाली के पीटने वाली रिपोर्ट तो डायरेक्ट एसएचओ साहब लिखते हैं। अब वो एसएचओ साहब के पास पहुंच के बता भाई तेरी क्या समस्या। बोले जी मुझे मेरी घरवाली ने पीट दिया। हाँ। तो थानेदार की कविता उबल पड़ी। बोला तेरी कंप्लेंट तो हम लिख लेंगे, पर तू अगर हमारी एक बात का जवाब दे देगा तेरी कंप्लेंट जरूर लिखेंगे कि तुझे तेरी घरवाली ने पीटा। तू तो चला आया थाने, अब मुझे बता मैं कहां जाऊं रपट लिखाने। वाह 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 वाह। मैं सही बताऊं आपको क्या कहने। अब बेचारे पुलिस वाले देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ 5-7 दिन से, और आखिर में इनको बुराई मिलती है। इनको भलाई कोई नहीं देता, चाहे वो अपनी जान निकाल के दे दे। वो गांधीनगर के थाने के बराबर में एक घर था किसी गरीब आदमी का। उसने बेचारे की वो घरवाली का ऑपरेशन होना था 50,000 रुपए में। उसने कुछ समझ में नहीं आया क्या करे। उन्होंने कहा भगवान सबकी प्रार्थना सुनते हैं। गैस का गुब्बारा लिया, उस पर लिखा भगवान जी मेरी पत्नी मर जाएगी नहीं तो मुझे 50,000 रुपए दे दो। वो गुब्बारा उड़ा दिया। अब उसमें गैस कम थी, वो गांधीनगर थाने के पेड़ में जाके फंस गया और अगले दिन वो नीचे गिर गया। तो वहां के एसएचओ साहब बहुत बढ़िया थे, वो अर्दली ने उठाया, उस पर लिखा था मेरी पत्नी मर जाएगी अगर भगवान जी 50,000 रुपए नहीं दिए। अब थानेदार साहब के पास ले गया। थानेदार की आंखों में से पानी आ गया। बोले यार भाई कुछ करो इसके लिए, इस बेचारे की घरवाली मर जाएगी, इसको खाना वाना कौन खिलाएगा। तो थानेदार ने कहा जितना भी स्टाफ है थाने में सब 1-1 हजार रुपए दो अपनी तनख्वाह में से। सारे स्टाफ ने 1-1 हजार रुपए 15,000 रुपए इकट्ठे हो गए। थानेदार बोला यार ये तो ज्यादा कम है। अगले ने 10,000 रुपए अपनी जेब से निकाल के रख दिए और बोला तू एक काम कर जा, यही दिया
एक अर्दली को भेजा, बोले जा तू यही दिया, और अगर वो ये पूछे किसने दिए तो कह देना तूने भगवान के पास गुब्बारा भेजा था ना, तो भगवान ने भेजे। अब वो 25,000 रुपये लेके बेचारा सीधा साधा पुलिस वाला उसके घर गया, घंटी बजाई, कहने भाई वो तेने गुब्बारा भगवान के पास भेजा था? बोले हाँ जी भेजा था। तो बोले वो भगवान ने तेरी बात सुन ली, ले ये पैसे। उसने पैसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25। कहने लगा भगवान जी मुझे पता आप बहुत कृपालु हो, लेकिन आपने एक गलती कर दी। ये पैसे मुझे पता आपने 50 ही भेजे होंगे, आपने पुलिस वाले के हाथ भेजे, साला देखा गया बीच में। वाह तो पुलिस वालों को बेचारों को ऐसे ही। सुनिए, हास्य बहुत हो गया, थोड़ी सी मैं कविता सुना दूं। हाँ बहुत बढ़िया भैया। कुछ महाराज जी के लिए भी सुना दूं। महाराज जी के पैरों में बहुत तकलीफ है। दिगंबर परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी के संत गुप्ती सागर जी यहां पर विराजमान हैं। सन 2018 में तरुण सागर जी महाराज का लीवर खराब हो गया और बहुत ज्यादा वेदना, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। राधेपुरी में चतुर्मास चल रहा था, बहुत सारे संत, सैकड़ों संत दिल्ली में थे। तरुण सागर जी का बोल नहीं निकल रहा था और समाज चाहती थी कि उनका इलाज कराया जाए। उन्होंने इलाज करवाने से मना कर दिया। एक डायरी उठाई, आवाज नहीं निकल रही थी, एक लाल पेन पड़ा था, लाल पेन से ही लिखा कि गुप्ती सागर जी को बुलवा दो। वाह 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 वाह, मुझे जीना नहीं है, मुझे समाधि मरण करना है, मेरे गुप्ती सागर को बुलवा दो। समाचार भेजा गया गुप्ती सागर जी के पास और इतना तेज दौड़कर आए कि समाज के लोगों को भागना पड़ रहा था स्कूटी लेकर के। पहुंच गए राधेपुरी में तरुण सागर जी के पास। तरुण सागर महाराज जी की आंखों में पानी आ गया और दोनों हाथ उठा के गुप्ती सागर जी के हाथ में दे दिए और कह दिया सबसे कि मेरा भगवान, मेरा देवता आ गया है, मुझे अब इस जिंदगी की, इस नश्वर शरीर की जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह। और उत्कृष्ट श्रेणी की समाधि मरण करवाया तरुण सागर जी महाराज का, परम पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज ने। ऐसे संत आपके यहाँ मेरा। जय जय गुरुदेव। वाह भैया, 4 पंक्तियां एक सवैया छंद भक्ति का। स्वागत भैया। कि सांझ ढले सखी आए गयो शशि, दूर करे जग को अंधियारा। आहा, तो प्रात भये रवि चमकत है नित, देवत है सब कुजियारा। अरे दीपक थाल भरी जस हो तस, लागत सुंदर है नभ सारा। को न सम्मुख आप टिके प्रभु, ऐसा है सुंदर रूप तुम्हारा। वाह भाई वाह वाह वाह। जय बोलिएगा महावीर भगवान की जय। कुछ दादी अम्मा मुझे नजर आ रही हैं, तो मैं एक गांव का एक छंद और सुना देता हूं, सवैया दूसरा। भैया वाह। कि हमारी ये दादी बड़ी ही सयानी, दही को बिलोवे चला के मथानी। वाह। गई है नहीं पाठशाला कभी भी, रखे याद गीता वो सारी जबानी। उसे हो बीमारी न लेवे दवाई, करे ठीक पी के वो गंगा का पानी। अरे वाह, वाह, और वाह। चले छोड़े आते हैं मोबाइल को दौड़े, कि बच्चों को ऐसी सुनावे कहानी। वाह 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 वाह। हमारी ये क्या दादी कहने बड़ी से ही सयानी, दही को बिलोवे चला के मथानी। मथानी। तालियां के थारा पूपा बजावेगा। वाह 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 भैया वाह। सत्येंद्र भैया हमारी ये दादी। और सुनिएगा, एक घनाक्षरी सुनाता हूं महाराज जी के लिए। गुप्ती सागर जी पधारे हैं ना आपके यहाँ, सुना दूं एक घनाक्षरी। कि वन में सघन घिरे घन चहूं और दिखे, मन में मगन हो के मोर झूमने लगे। बहुत प्यारी घनाक्षरी है। वाह, वन वाह, में आहा, सघन आहा। घिरे घन चहूं और दिखे, मन बात में है। मगन हो के मोर झूमने लगे। आहा। कि बादलों की ओट से निकल आए चंद्रमा को, देख लिया चंचल चकोर झूमने लगे। वाह, वाह। तो कंठ में थी प्यास फिर हिरन निराश, आस पास सुना झरनों का शोर झूमने लगे। आहा। और मंदिर की मूरत समान निर्ग्रंथ दिखे, भक्तगण होकर विभोर झूमने लगे। क्या बात है, क्या बात है। इतनी तालियां बजाओगे
बहुत प्यारी घनाक्षरी है, वाह 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 वाह। मंदिर की मूरत समान निर्ग्रंथ दिखे, भक्तगण होकर विभोर झूमने लगे। सुनिए, वाह 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 कि वाह, झरता गैया का क्षीर मिला, तो हरते भव की पीर मिले। ये पंक्तियां बड़े ध्यान से सुनना, बहुत एक प्यारी घास पंक्तियां हैं। फूस की कुट। भैया फिर से सुनाओ, शुरू से सुनाओ, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं ये। चांदनपुर वाले महावीर कैसे मिले और किसको मिले, इन 4 पंक्तियों में देखना क्या शानदार मंच बना। झरता गैया का क्षीर मिला, हाँ, तो हरते भव की पीर मिले। हाँ। एक घास फूस की कुटिया में, हाँ। तुम किसके लिए बात कर रहे हो बंधु? कि घास फूस की कुटिया में गंभीर नदी के तीर मिले। हाँ। कि यों तो सोने के कलशों को जल भर अभिषेक किया सबने। वाह 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 वाह। भैया माइक थोड़ा खराब हो गया तुम्हारा, थोड़ा और तेज कर दो। यों तो सोने के कलशों को जल भर अभिषेक किया सबने, लेकिन निर्धन के नैनों की, वीरेंद्र, लेकिन निर्धन के नैनों की जल धारा को महावीर मिले। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन निर्धन के नैनों की क्या कहने? जल धारा को महावीर मिले। और 4 पंक्तियों में चंदन वाला सुनिएगा, क्या कहने, वाह। कि महावीर मिला करते उसको आहा। जिसके मन पीर दिखाई दे। वाह, वाह। एक बंदी बनी हुई बाला तन पर जंजीर दिखाई दे। आहा। कि प्रभु तो बस मन में ठाने थे, आहार नहीं लूंगा तब तक। आहा। कब तक? आहा। कि चंदन बाला के नैनों में जब तक ना नीर दिखाई दे। क्या कहने, क्या कहने, वाह। तालियां पीछे तक बजाओ। चंदन बाला के नैनों में जब तक ना नीर दिखाई दे। क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह। और आप लोग गए होंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने के लिए, आहा। और हर किसी को उनका चरण छूना नसीब नहीं होता। किस किस को नहीं नसीब हुआ बताओ, जरा हाथ खड़े करके बताओ। दर्शन करने गए, आपके मन में एक पीड़ा हुई होगी, आपकी पीड़ा गा रहा हूं, सुनिए सुदीप भैया। वाह कि भैया, मन के हारे हार गए सब, आहा। यूं तो हमने दुनिया जीती। आहा। उसके दिल की क्या बतलाऊं, क्या क्या उसके दिल पर बीती। आहा। अरे मैंने उसका हाल जो पूछा, उसने हाल सुनाया ऐसे। आहा। कैसे? हाँ। कि सागर के तट पर आकर भी मेरी रह गई गागर रीति। क्या बात है, क्या सागर के तट पर आकर भी क्या बात है भैया, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरी रह गई गागर रीति। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी कुंडलपुर से भोपाल के लिए विहार कर रहे हैं। एक चाय की दुकान, 200 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, उसकी दुकान के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर पर 5 मिनट के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी बैठ जाते हैं, और विद्यासागर जी 5 मिनट बाद उठ के चलते हैं। जैनियों में झगड़ा हो गया, ये पत्थर मैं ले जाऊंगा, ये मैं ले जाऊंगा। जैनियों में जब झगड़ा होता है तो उसका एक तरीका निकाल रखा हमारे आचार्यों ने, बोली लगा लो, मंदिर को पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा झगड़ा भी खत्म। बोली लग गई, 5 लाख रुपए में बोली छूट गई। जिसका माल उससे पूछा नहीं, बोली लगा रहे बाहर पत्थर की पट्टे। बोले पत्थर मेरा हो गया। वो चाय वाला अपनी चाय बेच रहा, वो इनका ड्रामा देख रहा, ये क्या कर रहे हैं। बोले भाई क्या हुआ? कहने लगे जी 5 लाख रुपए में पत्थर मेरा हो गया। और बोले दुकानदार से तुमने पूछा नहीं, अपने आप ही खरीद बेच कर ली। वाह। बोले पर तुम 5 लाख रुपए में इस पत्थर को ले जाके क्या करोगे? क्या? बोले देखो, इस पे हमारे महावीर ने कुछ क्षण विश्राम किया, तो ये पत्थर पूजनीय हो गया, इसलिए हम इसको 5 लाख में ले जाना चाहते हैं। बोले लेकिन मैं इसे दूंगा नहीं 5 में भी। बोले हमारे महावीर ने इस पे विश्राम किया, इसलिए हमारे बच्चों, ए बच्चों, तुम्हारे माँ बाप ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें? क्या हुआ? मेरी पत्नी बैठी है, वो ले जाएगी घर।
वाह। तो उसने कहा लेकिन मैं ये पत्थर तुम्हें 5 लाख रुपए में नहीं दूंगा। तो उन लोगों ने पूछा कि हमारे महावीर ने इस पे विश्राम किया, ये पत्थर पूजनीय हो गया, हम इसको 5 लाख में ले जाना चाहते हैं, लेकिन चाय वाले तू इस पत्थर को 5 लाख में भी क्यों नहीं देना चाहता। उस पत्थर वाले का जवाब सुनिए, फिर 4 पंक्तियां सुनाऊंगा वाह। कि तुम्हारे महावीर ने इस पे विश्राम किया, ये पत्थर पूजनीय हो गया, तुम इसलिए ले जाना चाहते हो, लेकिन मेरे राम ने इस पत्थर पर विश्राम किया है और ये पत्थर मेरे लिए पूजनीय हो गया, मैं इसलिए भी इसको 5 लाख में नहीं देना चाहता। वाह 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 वाह। आहा, इस दौलत के बदले अपने ये आहा, प्राण तुम्हें कैसे दे दूं, क्या कहने। जो दिया प्रभु ने स्वयं वही आहा, क्या कहने? वरदान तुम्हें कैसे दे दूं। अरे वाह, सबरी वाह, की कुटिया वाह, पे वाह, राम वाह, आए। वाह। अरे ताली उठाओ जरा यार, जोरदार तरीके से। सबरी वाह की यार, कुटिया वाह, पे। वाह 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 सत्येंद्र भाई, क्या कहने, वाह वाह, शानदार। फिर से सुनाओ। सबरी की कुटिया पे राम पधारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। सबरी की कुटिया पे राम पधारे हाँ, और वो उपहार दे के गए सबरी को, और आप 5 लाख रुपए में ले जाना चाहते हो। शुरू से। हाँ इस दौलत के बदले अपने ये आहा, प्राण तुम्हें कैसे दे दूं, आहा, जो दिया प्रभु ने स्वयं वही वरदान तुम्हें कैसे दे दूं। क्या कहने। कि मंदिर मंदिर भटका हूं, सब पत्थर के भगवान मिले, आहा, जिस पत्थर पर विश्राम करें श्री राम तुम्हें तुम्हें कैसे वह दे दूं। आहा, कैसे आहा, दूं। अरे क्या कहने, जिंदाबाद। पत्थर पर विश्राम करें श्री राम तुम्हें वह कैसे दूं। और सुनिए 4 पंक्तियां राम सुनाता हूं, 4 पंक्तियों में। क्या कहने भैया, कि वाह। धर्म दया का क्षरण हुआ है, आहा, अब जग में आ जाओ राम, वाह, मानवता भी मरणासन है, आकर प्राण बचाओ राम। आहा, कि रखवाले मतवाले होकर झूम रहे मदिरालय में, क्या कहने। रखवाले मतवाले होकर झूम रहे मदिरालय में, आहा, और नैतिकता का हरण हुआ है, फिर धनुबाण उठाओ राम। भाजपा वालों राम पे तालियां नहीं बजा रहे। वाह, नैतिकता का हरण हुआ है, फिर धनुबाण उठाओ राम। क्या कहने, वाह। और मुझे बंटी ने इशारा किया है, थोड़ा सा वीर रस सुना दूं। मुझे प्रताप भैया ने कहा सत्येंद्र यार तुम बहुत अच्छा लिखता है, तो वीर रस लिखा कर। तो जब हास्य रस का कवि वीर रस में आता है तो पहला उसका वीर रस कैसा होगा प्रताप भैया सुनो। बहुत वाह। प्रताप भैया ने कहा यार लिख तो तेने कमाल का दिया। देखो वाह, कि वीर रस मेरी नस नस में ही घूम रहा, आज सारा का सारा यहीं निचोड़ जाऊंगा, वाह, और चीन और पाक को जला के कर दूंगा राख, तुम पे जमा के ऐसी धाक छोड़ जाऊंगा। आहा, तो मार मार के दहाड़ तिल का बना दूं ताड़, चने वाले झाड़ पे चढ़ा के छोड़ जाऊंगा, और तालियां बजाने में जो भूल चूक कर दोगे तुम सब श्रोताओं का सिर फोड़ जाऊंगा। तालियां बजाने में जो भूल चूक कर दोगे तुम सब श्रोताओं का सिर फोड़ जाऊंगा। और 4 पंक्तियों में केजरीवाल का नाम नहीं, लेकिन केजरीवाल ही समझना। हाँ, वो पिछली बार आया था बोले किसी गुंडे को टिकट नहीं दूंगा, और अब की बार जब उसने टिकट बांटे बोले गुंडों को ही दूंगा। वाह, तो केजरीवाल के सामने 3 दावेदार खड़े हैं, चौथी पंक्ति में तीसरा दावेदार आएगा क्या भैया। हाँ, और उसके विशेषण देखना और तालियां बजाना। सुनो वाह, कि पहला दावेदार बोला अपने इलाके का जी 1 नंबरी भी हूं कि छटा हुआ गुंडा हूं मैं। हाँ। तीसरे को टिकट मिलेगा बंटी। हम्म, कि पहला दावेदार बोला अपने इलाके का जी 1 नंबरी भी हूं कि छटा हुआ गुंडा हूं मैं। और दूजा बोला महिलाएं छेड़ने के चक्कर में कई बार कुटा पीटा कई बार मुंडा हूं मैं। वाह, तो तीसरे का दावा सुन केजरी प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि इन 2 से ज्यादा भूंडा हूं मैं। आहा, और बम को बना रहा था, एक बम फट गया, हाथ मेरा कट गया,
इसलिए टुंडा हूं मैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, सत्येंद्र भाई छा गए। बम में बना रहा था। अरे वाह, इसीलिए टुंडा हूं मैं। ये वाली पहना, हाँ ये वाली। कि बम में बना रहा था, एक बम फट गया, हाथ मेरा कट गया, इसीलिए टुंडा हूं मैं। बहुत अच्छे। ये नहीं देखा तुमने ऐसे करने का? ये भी करना पड़ता है। वाह। और सुनिएगा प्रताप भैया, वो जो हाईवे पे गाड़ी फिसली थी, हाँ और एक और फिसलने वाली थी, हाँ। तो वो मैंने सोचा ये गाड़ी तो फिसलेगी, जैसे पहले फिसली थी ये भी फिसलेगी। और मैंने कविता लिख मारी, मैंने कहा जैसे ही फिसलेगी तो हम ये कविता पोस्ट कर देंगे। अब वो नहीं फिसली, लेकिन हमने तो लिख ली। देखो, योगी जी के पास पत्रकार पहुंच गए दूसरी बार जब गाड़ी फिसली। मुख्तार अंसारी बोले, योगी जी ये क्या मामला, तुम्हारी गाड़ी बार बार फिसल जाती है, तो बहुत गलत बात है। तो योगी जी ने पुलिस वालों को बुलाया, जैसे पुलिस वालों को कुछ नहीं कह रखा था उन्होंने, बड़े भोले बन के, इधर आओ रे, ये तुम्हारी गाड़ी बार बार कैसे फिसल जाती है। अब पुलिस वाला मुस्कुरा के जवाब दे रहा पत्रकारों के सामने, सुनिएगा, कि हाईवे पे बारिश थी, बारिश में कीचड़ थी, कीचड़ पे चढ़ के रपट गई योगी जी। अरे वाह 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 वाह। कि हाईवे पे बारिश थी, बारिश में कीचड़ थी, कीचड़ पे चढ़ के रपट गई योगी जी। और साइड में सरसों के खेत थे कि उनमें ही घुस गई, घुस के पलट गई योगी जी। वाह वाह। तो पिस्तौल छीन के ये हम पे चला था, उससे पहले नली इसके ही सट गई योगी जी। और छीना झपटी के मारे ट्रिगर ही दब गया, इसकी तो बाइल उलट गई। छीना झपटी के मारे ट्रिगर ही दब गया, इसकी तो फाइल सुलट गई योगी जी। और छोटा करूंगा, देखो ये जो सुनना चाह रहा है मुझे दुपट्टा पहनाने के लिए आया, दुपट्टा नहीं पहना रहता है, ये कुछ ना कुछ करके जाता है यहाँ। बोले वो वीर रस सुनाओ। देखो अब इसको सुना रहा हूं, असली भाजपा वाला सुना रहा हूं। अगर असली भाजपाई बैठे हो तो सारे भाजपाई तालियां बजाएंगे। देखो तुम्हारा केतली वाला आ रहा है इसमें, बगैर नाम लिए। देखो कि भारती के चरणों में खार जो लगे हुए थे, खारों को निकालने को खार बनना पड़ा। भारती के चरणों में खार जो लगे हुए थे, खारों को निकालना था खार बनना पड़ा। केवटों ने नाव को डुबोने की जो ठान ली, तो माँ के लाडले को पतवार बनना पड़ा। कि बार बार वार पर वार उस पे किए तो वार झेलने को दमदार बनना पड़ा। दो जुगाड़ी गुजरात में बैठे थे और सोनिया गांधी ने उनका डंडा कर दिया। क्या बात, क्या लिखते सोनिया गांधी ने खामखा छेड़ दिया, उनका कोई इरादा नहीं था दिल्ली आने का। कि बार बार वार पर वार उस पे किए तो वार झेलने को दमदार बनना पड़ा। और चाय वाली केतली को आग में पिघल कर एक दिन तेज तलवार बनना पड़ा जी। चाय वाली केतली को आग में पिघल कर एक दिन तेज तलवार। क्या लिखते हो यार, पैसा वसूल। वाह वाह वाह। हाँ, रुपया एक नहीं निकाल के लाया। हाँ, और 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। ये मैंने पिछले यूपी के चुनाव के समय लिखी थी। सुदीप भैया, मुलायम सिंह ने कि चुनाव ना हार जाएं और कहीं अल्पसंख्यकों की वोट 2 जगह बट गई, अगर आधी मायावती पे आधी हम पे, चुनाव हार जाएंगे। तो एक बयान दिया मुलायम सिंह ने सामने आके, कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए 16 हिंदुओं को मरवा दिया था, अगर जरूरत पड़ती तो 500 को मरवाता। इस बयान पे मेरी एक 4 पंक्तियां घनाक्षरी छंदे सुनिएगा। हाँ भैया। कि राम जी के सेवक थे, देशद्रोही तो नहीं थे, किस लिए फिर उन्हें मारना जरूरी था। कि राम जी के सेवक थे, देशद्रोही तो नहीं थे, किस लिए फिर उन्हें मारना जरूरी था। और मुस्लिम वोट एकजुट करने के लिए नीचता से पर्दा उतारना जरूरी था। तो नीचता से पर्दा उतारना जरूरी था। तो यादवों के वंश में जो कंस पैदा हो गया हो, जनता का कृष्ण को पुकारना जरूरी था। और लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के, इसलिए इनको उतारना जरूरी था। लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के। सत्येंद्र भाई,
कमाल कर दिया यार, वाह 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 वाह, बहुत शानदार। लाउड स्पीकर उतारे गए मंदिरों के, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, वाह। इसलिए इनको उतारना जरूरी था। और चार पंक्तियां, हाँ हाँ हाँ, बहुत चार पंक्तियां अंतिम सुना रहा हूं। बहुत बहुत प्यारा, महत्वपूर्ण वाह। प्रताप फौजदार हमारे बीच बैठे हुए हैं, बहुत बड़े कवि हैं। क्या कहने बस जितने यार। लोग बैठे हैं एक भी उठेगा नहीं, वो कविता उनकी सब सुन के जाइएगा। बहुत सुंदर, वाह। एजेंडा क्या था उनका? एजेंडा सुन ले बंटी, जो तू सुनना चाह रहा था वही सुना रहा हूं, सुन। मुलायम सिंह का एजेंडा कि होगी जब भी नमाज, बंद होंगे सारे काज, मंदिरों में पूजा पाठ बैन किया जाएगा, वाह। और चांद को भी ईद में चमकने की छूट होगी, करवा चौथ वाले दिन ग्रहण किया जाएगा, दिए भी नहीं जलेंगे, पटाखे नहीं चलेंगे, रावण भी अब न दहन किया जाएगा, तो चार धाम यात्रा पे टैक्स लिया जाएगा, तो खर्च सारा हज का वहन किया जाएगा। हाय हाय चार हाय धाम हाय हाय हाय, वाह 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 वाह।